तो राइबोसोम क्या है कि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को क्या प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। उसके बाद आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, हम लोग का मेन पार्ट है। जैसे कि हम लोग का शरीर का ब्रेन जो है वो मेन पार्ट है, उसी तरह से न्यूक्लियस एक कोशिका का जो है ये मेन पार्ट है। इसको क्या, इसका जो है रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, और इसको हम लोग क्या ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, माने कोशिकाओं का दिमाग जो है न्यूक्लियस को कहा जाता है। इसमें क्रोमोसोम को पाया जाता है। न्यूक्लियस का बहुत मेन काम है इसका, ठीक है। ये सब जो है कोशिका के अंदर जितने भी अंग होते हैं सभी को ये कंट्रोल करता है, इसलिए इसको कंट्रोलर भी कहा जाता है। किसको क्या काम करना है, नहीं काम करना है, वो कब का काम करेगा नहीं करेगा, ये सारा चीज़ न्यूक्लियस जो है उसको इंस्ट्रक्शन भेजता है। और इसमें जो क्रोमोसोम भी रहता है। क्रोमोसोम की क्या करता है कि क्रोमोसोम में डीएनए और आरएनए होता है। आपको पता है कि डीएनए का जो है फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए क्या करता है कि हम लोगों को शरीर में जेनेटिक चीज़ों को कंटेन करके चलता है। जैसे कि मेरे दादा को क्या था, मेरे दादा के दादा को क्या था, हम लोग का शरीर का कुछ भाग, कुछ बीमारी वगैरह हर चीज़ जो है उसका जेनेटिक चीज़ को लेकर के कंटेन करके चलता है। और वो काम जो है क्रोमोसोम में रहता है, डीएनए आरएनए, और क्रोमोसोम कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। ये इस चीज़ को मेंटेन करके चलता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लाइसोसोम में। लाइसोसोम को जो है डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी। इसको डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल कहा जाता है। जिस तरह से हम लोग के शरीर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, और हम लोग कुछ भी खाते हैं पीते हैं तो उसमें से जो मेन चीज़ रहता है उसको निकाल करके ब्लड में भेज देता है, और बाकी बात सारी चीज़ को वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर भेज देता है। उसी तरह से लाइसोसोम क्या करता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल कहा जाता है इसको। इसमें एक इंजाइम होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक इंजाइम। ये क्या करता है कि ऑटोलाइसिस के प्रक्रिया के द्वारा ओल्ड सेल और इन्फेक्टेड सेल को खा जाता है। जैसे हम लोग का शरीर में कोई सेल मर गया तो उसको कौन खाएगा, वो तो वही नहीं ना रहेगा, उसको क्या करता है ये लाइसोसोम खा जाता है। तो लाइसोसोम का काम भी बहुत अच्छा काम है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। आरबीसी में हम लोग पढ़े हैं ना कि आरबीसी का जो है 120 दिन का रहता है, उसके बाद वो जाकर मर जाता है कहाँ पे, तो स्प्लीन प्लीहा में मर जाता है। तो आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। लाइसोसोम का काम क्या है कि ओल्ड सेल इन्फेक्टेड सेल को खा जाता है। उसके बाद आता है जीव द्रव्य प्रोटोप्लास्ट। इसमें क्या है 80% वाटर रहता है। हम लोग का बॉडी में जो पूरा बॉडी में 65% वाटर रहता है, तो वो वाटर का जो है 80% वाटर इसी में रहता है। ये इसका दो पार्ट होते हैं, एक साइटोप्लाज्मा और एक न्यूक्लियोप्लाज्मा। बताएं हैं हम आपको, जो इस सेल होता है इसमें पूरा इधर इधर साइटोप्लाज्मा रहता है, जो कि सारे कोशिका के सारे अंग को सपोर्ट दे कर रखते हैं, हिलने डुलने नहीं देते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्मा जो है न्यूक्लियस में रहता है, इसके अंदर वो रहता है, ठीक है। तो आज कोशिका का चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।